दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के आज की न्यू अपडेट, साथ ही जॉब के और अन्य अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं, प्रदेश भर में सुबह 7:45 खुलेंगे स्कूल। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में सरकारी और यहाँ पर निजी स्कूलों का समय बदल गया है। गर्मियों में सभी स्कूल सुबह 7:45 खुलेंगे और छुट्टी दोपहर 2:05 पर होगी। सर्दियों में स्कूल 8:50 पर खुलेगा और छुट्टी 3:10 में होगी। तो नया यहाँ पर जो है इन्होंने कार्यक्रम तय कर दिया है स्कूलों का। इसके लिए शिक्षा सचिव रविन्द्र रमन ने जारी किया आदेश, कहा कि स्कूलों में प्रार्थना सभा सुबह 7:45 से यहाँ पर 8:05 तक होगी। पहला पीरियड आपका यहाँ पर 8:05 से लेकर 8:45 तक लगने, लेकिन 40-40 मिनट का हर पीरियड लगने वाला है। और सर्दियों में भी इसी तरह का यहाँ पर चेंज कर देने की 1 घंटा यहाँ पर जो है गर्मियों में बढ़ा दिया गया स्कूल, सरकारी स्कूलों का। शासन ने सत्र 2026-27 के लिए यहाँ पर तबादले के आदेश जारी। तो यहाँ पर देख सकते तबादला एक्ट के तहत जो है तय समय सारणी के अनुसार होंगे तबादले बताए गए हैं। मंडल और जिला स्तर पर जो है समितियां यहाँ पर गठित कर दी गई हैं। 2026-27 के लिए यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं स्थानांतरण को लेकर। सेवानिवृत्ति के अगले दिन से लागू वेतन वृद्धि मिलेगी। तो देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि 30 जून को यहाँ पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर जो है 1 जुलाई से लागू वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों की समय सारणी में किया गया बदलाव, तो काफ़ी बदलाव हो रखा है दोस्तों। और इसमें यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पहले 35 मिनट का पीरियड होता है वो 40 मिनट का हो चुका है। और गर्मियों में 1 घंटा कम खुलता है, मतलब प्रॉपर 1 बजे तक होती है, अब 2:05 में होगी, यानी कि अब आपका समय सारणी 1 घंटा बढ़ चुका है। 70 विद्यालयों को मिलेंगे 99 शिक्षा सेवक। तो यहाँ पर प्रवक्ताओं की 99 तौर पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। बताया गया कि अल्मोड़ा में यहाँ पर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे यहाँ पर विद्यालय को नए शिक्षा सत्र में राहत मिलने जा रही है। 11 विकास खंडों में 70 विद्यालय में 99 शिक्षा सेवकों की तैनाती होगी। शिक्षा विभाग ने जो है चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और जिलाधिकारी की ओर से बताया गया है कि उनका फंड उपलब्ध कराया जाता है और इसमें शिक्षकों के 14,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और 13,000 विभाग की ओर से दिया जाएगा और 1,000 रुपया आपका यहाँ पर जो CMC है इसके द्वारा दिया जाएगा, यानी टोटल 14,000 रुपये में प्रवक्ताओं की भर्ती की गई है, वो भी इस तरह की पोस्ट रखा गया है। और इस दौरान जो है 99 जो शिक्षा स्वयं सेवक है उनकी 98 प्रवक्ता हैं और यहाँ पर विज्ञान के बसोट के विद्यालय में सहायक अध्यापक को नियुक्त किया गया है। तो इसमें से सहायक अध्यापक 1 है और 98 जो है प्रवक्ता की तैनाती की गई है, देखते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर नई शिक्षा सत्र में कॉपियों ने बिगाड़ा अभिभावकों का बजट। तो पुस्तकों से ज़्यादा कॉपियों की खरीदारी में जेब हो रही है यहाँ पर ढीली। तो यहाँ पर किताबें महंगी हो रही है अल्मोड़ा में, ऐसा बताया गया है। विवाह के आधार पर आरक्षण नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला स्पष्ट किया है कि यूपी की अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की महिला केवल विवाह के आधार पर उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यदि पद रिक्त रहते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी को जो है सामान्य श्रेणी पर विचार का अवसर दिया जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने एकल पीठ ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में अगर OBC श्रेणी शामिल किया गया तो उनका जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में वहाँ है, तो विवाह के बाद वो उत्तराखंड में OBC प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और वर्ष 2023 में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए चयन प्रक्रिया OBC आरक्षण का लाभ लेते हुए आवेदन किया और चयन न होने पर याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर 2024 के अदालत पर याचिका दायर की और साथ ही यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल के जिले में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने के निर्देश की मांग की। सरकार की ओर से दलील दी गई कि विवाह के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता और आरक्षण का लाभ केवल अपने मूल राज्य में मिलता है। तो देखते अपने मूल राज्य में मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। बात करते हैं सरकारी स्कूल की नई समय सारणी जारी। गर्मियों में 7:45 में खुलेगा और 2:05 पर जो छुट्टी होगी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में जो है 1 घंटा बढ़ाया गया है, पढ़ाई का समय बताया गया है और दिन में 6 घंटे 20 मिनट जो है चलेंगे स्कूल, ऐसा बताया गया है। शिक्षक बोले सुझाव पर नहीं दिया गया ध्यान। तो यहाँ पर शिक्षकों ने कहा कि सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया है और बताया गया कि मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने पहले गर्मियों की स्कूलों का समय सुबह 7:10 से दोपहर 1:30 बजे तक और सर्दियों में 8:50 से लेकर 3:10 तक का समय प्रस्ताव साथ उनको भेजा था और जिसका व्यापक विरोध हो रहा है, तो इन्होंने चेंज नहीं किया।
और प्रत्येक वादन 40 मिनट का होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्राइवेट स्कूलों की अपनी समय सारणी, तो प्राइवेट स्कूल की अपनी समय सारणी बताया गया है। अब तक जो है यह था समय सारणी, जिसमें 2018 से स्कूल का समय ये था कि 7:45 से 1 बजे तक चलता था, और सर्दियों में आपका 9:15 से लेके 3:30 तक चलता था। तो अब ये यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया गया है। उत्तराखंड की किताबें जो है एनसीईआरटी से 80% तक महंगी। तो प्राइवेट स्कूलों की ओर से थोपी जा रही है यहाँ पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें के बीच जो है अब सरकारी किताबें भी अभिभावक और यहाँ पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते किताबों की रेट लिस्ट उत्तराखंड में देख सकते हैं कितनी रेट लिस्ट हैं। ये उत्तराखंड का रेट है, ये एनसीईआरटी के रेट हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। निजी स्कूलों पर जो है सरकारी दबाव का आरोप भी लगाए गए हैं। सेना में अग्निवीर बनने का मौका, तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर की भर्ती निकाले गए हैं। इसके लिए यहाँ पर 10 अप्रैल तक का यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पहले 1 अप्रैल था, इसकी डेट बढ़ा दी गई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 50 पदों की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती 100 पद निकाले गए हैं, 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कपड़ा विद्यालय के उच्चीकरण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, तो यहाँ पर देखते हैं उच्चीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा चंपावत जिले के कपड़ा स्थित जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के मामले में राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर याचिकाएं निरस्त, तो यहाँ पर देखते हैं हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनाई की। मामले की सुनवाई करते वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निस्तारित कर दिया है, तो निस्तारित कर देगा इनके जो भी यहाँ पर लंबित मामले थे। और ये दायर याचिका में नवंबर 2025 में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उसी को लेकर था। तो ये इनका निस्तारना हो चुका है। स्कूल खुले हफ्ता बीता, कोई भी छात्र प्रवेश के लिए नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर नौनी डांडा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कफल टंडा में छात्र संख्या हुई शून्य, तो यहाँ पर छात्र संख्या शून्य बताया गया है। 3 माह पहले हुई थी स्कूल में दूसरे शिक्षक की तैनाती बताया गया है। और यहाँ पर बंद होने के कगार पर, क्योंकि अभी स्कूल खुले हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन छात्र संख्या अभी भी शून्य बताया गया है। और छात्रों ने प्रवेश उत्सव पर निकाली जन जागरूकता रैली बताया गया है। जिले में 55 विद्यालय के निर्माण कार्य लटके, तो 5.36 करोड़ की लागत से स्कूल भवन समेत अन्य मरम्मत कार्य 22 में शुरू भी नहीं हो पाया, काम बताया गया है। पीआरडी जवानों को अब यहाँ पर साल भर मिलेगा रोजगार, तो मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों संघ जो बैठक में निर्देश दिए हैं। 365 दिन जो है रोजगार दिया जाएगा। होमगार्ड की तर्ज पर जो है मानदेय डीए भी यहाँ पर मिलेगा, ऐसा बताया गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारी को जो है प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और खेल विश्वविद्यालय के लिए मंजूर होंगे 142 पद, तो 142 पद जो है खेल विभाग के लिए प्रस्तावित कर रखे हैं, ये भी कहा गया है। और 21 स्कूलों के लिए यहाँ पर 3.52 करोड़ की जारी, यहाँ पर उत्तराखंड में 21 प्राइमरी स्कूलों के लिए 3.52 करोड़ की जारी किए गए हैं। और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नौनिहालों को जो है सुरक्षित और यहाँ पर बेहतर माहौल मुहैया कराना लक्ष्य है, ऐसा कहा गया। आज की जॉब अलर्ट को लेकर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि यूपी SSSC में 929 सहायक अंक के अधिकारी के पद निकाले गए हैं। 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी टेट में निकाले गए हैं नोटिफिकेशन, इसमें 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IGM नोएडा में 94 पद निकाले 27 अप्रैल तक का। RRC में निकाले गए 2801 पद अप्रेंटिस के, 11 अप्रैल तक आवेदन